हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज थोड़ा सा डिफरेंट सा सेटअप आप देख रहे होंगे। रीज़न फॉर दिस सेटअप बीइंग कि लाइव क्लास मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से चल नहीं पा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे टेलीग्राम पे, और जो कि इस नाम से हैं वर्चुअल विद्यालय के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो क्यों ना हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस का आज डिस्कशन कर लें और कल से लाइव क्लास 8:30 बजे वाली फिर से शुरू हो जाए। राइट, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ये थोड़ा सा रहेगा। ओके, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपने इन सब के क्वेश्चन, इन सारे आंसर्स को ज़रा आपने ट्राई कर लिया हो। राइट, आई थिंक सो दैट यू मस्ट हैव ट्राइड देम। चलें शुरू करते हैं फिर। आइए, तो बोल रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट, और टोटल करंट निकालना है इसमें। तो टोटल करंट निकालने के लिए यहाँ देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, तो इसमें ना आपको दिखाई पड़ रहा है 40 ओम का, 40 ओम का और 20 ओम के तीन रजिस्टर है। मतलब पहले वाले को हम लोग देखें अगर, तो ये 40 ओम का है, ये वाला 40 ओम का है, और फिर ये वाला 20 ओम का है। राइट, सो आपको 40, 40 और 20 ओम के ये रजिस्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं और सारे पैरेलल में हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप इनको सॉल्व करें। राइट, ये 40, 40 वालों को सॉल्व कर लें। जब आप 40, 40 वालों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। पहले इन दोनों को कर लें, या तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। 1/RP इज इक्वल टू कितना आया, 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20। अब आप जब इसमें एलसीएम वगैरह देखोगे तो ये 40 आ जाएगा। राइट, और ये हो गया 1 + 1 + 2, तो ये आ गया 4/40, 4/40 यानी कि 1/10। तो ये आ गया आपका 1/RP। तो यहाँ से हमारे RP की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम। तो RP की वैल्यू जब 10 ओम आ गई, तो अब क्या करना है साहब, RP की वैल्यू 10 ओम आ गई और 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये 12 वोल्ट की बैटरी रही, और यहाँ पे आपका एक रजिस्टर आ गया है कितने ओम का, 10 ओम का। मतलब उसको हटा के हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब जैसे ही हमने रिप्लेसमेंट मारा तो हमारे पास में करंट आ जाएगा। अब करंट हम लोग निकाल लेंगे, और जो करंट चलेगा वो कितना चलेगा, ΔV/R। ओम्स लॉ के हिसाब से डेल्टा वी कितना है हमारा, ये है 12/40। तो ये 0.3 एम्पेयर इज द आंसर। तो इससे कितना करंट जा रहा है, 0.3 एम्पेयर। हाउ मच करंट इज गोइंग, 0.3 एम्पेयर। सिंपल। ओके, फिर इसने बोला है टोटल करंट आई निकालना है इसमें। राइट, तो टोटल करंट आई निकालने के लिए हम लोग क्या करें, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया था, सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ ना। ये थोड़ा सा मिटा दूँ, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई, वर्चुअल विद्यालय। तो वहाँ से ही आपको ये PDF मिल जाती, और आपको फिर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस PDF का इस्तेमाल करके आपने सॉल्व किया। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जैसे कि ये हमारे पास ना ये रहा, करंट को दौड़ाइए। मैंने हमेशा आपको कहा है क्या करिए, आप करंट को दौड़ाइए। तो जैसे ही आप करंट को दौड़ाने चल रहे हैं, देखिए करंट यहाँ से दौड़ाया आपने, मान लो ये पॉजिटिव साइड है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से ये दौड़ना शुरू हुआ, दौड़ना शुरू हुआ, दौड़ना शुरू हुआ। अब यहाँ जाके करंट को दो रास्ते दिख गए, नहीं तो दो रास्ते दिख गए तो इन दो रास्तों में बढ़ जाएगा, कुछ करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, कुछ करंट। तो जैसे ही बटने की बात हुई तो ये पूरा सेटअप पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल में है। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा करंट को दौड़ा के देखा आपने, तो ये दोनों तो सीरीज में दिख गए और वो इसके साथ पैरेलल में है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आइए देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहानी चल रही है ना, यहाँ पे ये कहानी चल रही है, देखें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहब ये दोनों किसमें आपके, ये दोनों दीज टू आर इन सीरीज। सो दीज टू आर इन सीरीज, लेट देम बी इन सीरीज। ये हो गए आपके 6 ओम। ठीक है, सीरीज में है। और ये 6 ओम, मतलब मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, देखना ध्यान से। मैं इसको जब रिप्लेस करने जाऊँगा तो मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि ये लिखने का तरीका है भाई, एक मिनट, ये क्या हो गया, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 3 ओम, फिर 6 ओम, और फिर 3 ओम, और ये जो 6 ओम है
ये इसके साथ पैरेलल में है। अब बाकी ये बैटरी है ही, ठीक है, बैटरी है, मैंने सेल से सिंबलाइज कर दिया। अब बात समझ में आई या नहीं? पावर सोर्स है, ऐसा समझ लो। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो 1/6 + 1/3, यही तो आरपी होता है, 1/RP सॉरी। अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया कितना आ गया? ये आ गया एलसीएम आ गया 6, ये आ गया आपका कितना 3, 6 1 + 2 = 1/RP। RP = 3/6, 3/6 मतलब 1/2। तो यानी कि RP की वैल्यू क्या आ गई? RP की वैल्यू आ गई आपकी 2 ओम। सही, तो ये कहानी ऐसी बन गई। अब 3 2 3, बाकी ये बैटरी चल ही रही है। इस टाइप में था ना, कई लोग गुस्सा हो जाए मेरे से कि सर आपने सही वाला नहीं बनाया। मैं कह लो यार ऐसा है तो ऐसा, ऐसा दिखाया तो ऐसा बना लो, क्या दिक्कत है? ये 10 वोल्ट, ये 3 ओम, ये वाला है 2 ओम और ये वाला है 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट या आर नेट अब सीरीज का आएगा कितना? 3 3 2 8 ओम। और अगर आप अब आई निकालने चलोगे तो डेल्टा वी बाय आर नेट कितना आ गया टोटल करंट? 1.6, ये आ गया 10, 1 जा, फिर आएगा पॉइंट, फिर 20 आ रहा ना तो 1.25 एम्पियर, खत्म। 1.25 एम्पियर इज द आंसर। ठीक, सिंपल है। अब देखो यहाँ इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, बट ये देखो ये 3 आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, है ना, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ सीरीज में 1 2 3। आ जाओ चलो करते हैं। तो ये आरपी जब आप निकालने जाओगे तो 1/1, 1/2, 1/3। तो ये एलसीएम जो आएगा वो अभी भी 6 आएगा, इधर आ जाएगा 6 + 2 3 + 2 यानी कि 11/6 यानी कि 6/11, 1/RP आ गया। तो आरपी कितना आ गया? 6/11 ओम्स आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इनके साथ सीरीज में 2 और 2 के साथ तो जुड़ जाएगा, यानी कि RS कितना आ गया? 2 6/11 + 2, फिर से एलसीएम निकालिए, 11 आ गया, यह आ गया 22 6 22, 44 6 50, RS आ गया 50/11 ओम। ठीक, फिर करंट पूछा है, वो तो वही फॉर्मूला चलेगा डेल्टा वी बाय आर। मतलब समझ रहे हो ना ये कैसे हो रहा है? डेल्टा वी आपका कितना दिया हुआ है ओवर हियर? डेल्टा वी इज 9 वोल्ट, 9 बाय RS का वैल्यू कितना है? हाउ मच इज द वैल्यू फॉर RS? RS इज 50/11, 50/11 यानी कि 99/50, लगभग 2 एम्पेयर, ऑलमोस्ट 2 एम्पेयर आ रहा है, ऑलमोस्ट, है ना। और वैसे अगर आप देखो 1/5 0.2 होता है, तो ये 0.02 हो गया। 2 में से 0.02 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.998। अगर एग्जैक्टली देखना चाहोगे तो 1.998 एम्पियर ये आना चाहिए, अब 1.98 एम्पियर। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाले पे चलें तो 10 ओम 15 ओम। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, घबराने का नहीं है। अब करंट गया यहाँ से यहाँ तक, अब ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब इस वाले हिस्से में जो ये जा रहा है, इसमें तो देखो ना आप, साफ साफ आपको दिख रहा है कि सीरीज में, और इधर भी सीरीज में, लेकिन ये आपस में पैरेलल में। तो ये सीरीज में कितना बना? 25, ये भी बना 25। ठीक है सर, तो मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इस 4th क्वेश्चन को हम ऐसे देख सकते हैं, 25 इधर 25 इधर, और ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, 25 ओम 25 ओम। ये 45 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस। ठीक है, करंट यहाँ दौड़ने लगेगा। आई तो अब देखिए ना, 1/RP कितना आएगा? 1/25 + 1/25, तो ये 2/25 आ गया, यानी कि RP का वैल्यू क्या आया? 25/2, 25/2 एम्पियर, यानी कि 12.5। RP आ गया 12.5 एम्पियर। सही है,
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आरपी 12.5 एम्पियर। ओके सर, अब जैसे ये हुआ तो फिर अपन को करंट निकालना है ना, तो करंट निकालने का तरीका डेल्टा वी बाय आर, सिंपल, यानी कि 45/25/2, ये 50 नहीं 90/25, 90/25, तो 90/25 का मतलब ये हो गया 3.6 आना चाहिए, चेक कर लो, 3.6 एम्पियर, लगभग यही आना चाहिए, 3.6 एम्पियर, चेक इट, 3.6 एम्पियर। ओके, कैलकुलेशन फास्ट बनानी है सर, हम कैसे बनाएं, सीख जाओगे। आ जाओ सेकंड पेज पे, 5th नंबर क्वेश्चन, जस्ट लुक एट दिस 5th नंबर क्वेश्चन। ये 5वां सवाल क्या कह रहा है भाई, मैंने क्या कहा, करंट निकालना है ना, देखो करंट तो दौड़ा 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 दौड़ा, तो ये तीनों पैरेलल में आ गए, है ना, ये तीनों पैरेलल में है, और ये 3 पैरेलल में, उसके साथ साथ ये भी पैरेलल में है, यकीन मानो ये 1 2 3 चारों पैरेलल में है। कैसे, देखो ए, ये बी और ये सी, तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लेन वायर से जब भी ज्वाइन करते हो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो ये पॉइंट ए बोल दो, ये पॉइंट ए बोल दो, बात एक ही है। अगर ये सी बोल रहे हो तो ये भी सी, लेकिन इधर आप सी नहीं बोल सकते, इधर आप ए नहीं बोल सकते, क्योंकि बी पॉइंट है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस लग गया। नहीं, अब देखो आपने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ए बी सी, इसमें कंफ्यूजन होता है ना, देखो ए बी सी, तो ए से बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है सर, ए से बी के बीच में, ए से सर सी के बीच में 1 2, ऐसी कहानी है सर। ये क्या किया आपने, मैंने इनकी शक्ल बदल दी, ए से सी के बीच में और सी से बी के बीच में 1 है, अब दिख रहा है साफ साफ, है ना, और बैटरी तो इन्हीं के बीच में लगी है। अरे सर ये क्या मैजिक है, लाइव क्लास में समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। मतलब जब भी हम लोग फंसे ना, तो फंसने पे हम लोग ऐसे इसको आराम से निपटा सकते हैं। कैसे कैसे रेजिस्टेंस कैसे कैसे हैं, देखो एक तो 30 ओम का है, दूसरा भी 30 ओम का है, फिर ए और बी के बीच में 15 ओम का है, और फिर इनके बीच में सी और बी के बीच में 15 ओम। सिंपल। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही 1/30 1/30 2/30 आ गया, डायरेक्ट आएगा 1/RP 2/30 आया, यानी कि RP का वैल्यू सीधे सीधे मैं 15 ओम कर दूं। सर कैसे सर, अरे 1/30 प्लस 1/30 2/30 हुआ ना, डायरेक्ट लिखो, कैलकुलेशन इजी बनाओ। फिर अब ये दिखेगा सेटअप, ये रेजिस्टेंस है, तो भाई ये हो गया 15, ये भी 15। अब देखो करंट को दौड़ाते रहो, करंट इस ए से आया, तो करंट आया तो ए से यहां से बट गया ना 2 जगह, तो ये जितना इसमें गया है ऊपर वाले में उतना ही तो इधर जाएगा, तो यानी कि ये पूरा सीरीज में है, तो ये हो गया 30 और ये 15 वाले के साथ पैरेलल में है, ठीक है सर। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/RP, ये भी, तो यहाँ से RP डैश कर लो इसे। तो जैसे ही आप करोगे तो LCM तो 30 आना है, ये आ गया 2 + 1 1/RP डैश, तो RP डैश की वैल्यू आ गई, RP डैश कितनी आ गई, 10 ओम। सही है, 10 ओम आंसर है। अब करंट आपने निकालना है ना, करंट आई कैसे, डेल्टा V बाय आर, खत्म। डेल्टा V कितना आ गया नेट, 15/10 1.5 एम्पियर, नेट करंट इतना आ रहा है, खत्म, कुछ है ही नहीं। अब देखो फिर से करंट निकालना है, देखो ये करंट इधर जा रहा है, इधर जाके बट गया, जब इधर जाके बट गया तो ये सीरीज वाले इसके साथ पैरेलल में, तो ना ये वाला ट्राइंगल जो है ये ऐसे है, थोड़ा सा देखोगे जब आप, ये पांचवा है, छठवां है, ये छठवां है, हाँ जी 6th क्वेश्चन ये वाला। तो ये हो गया आपका 3 3 6, ये सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल में 3 6 और 3 का हम पहले ही देख चुके हैं, पैरेलल सॉल्व करोगे तो 2 आता है,
बोलो यार, 2, इधर आधा, इधर आधा, और ये 3, आधा एम्पेयर, 2 एम्पेयर, आधा एम्पेयर। कुछ कैलकुलेशंस तो डायरेक्ट याद हो जाएंगी आपको। तो देखो 3 आ गया ना टोटल, तो आई कितना आ जाए, मतलब इसको मैं अगर लिखूं तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ध्यान दो। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो मुझे तो दिख रहा है, आपको भी शायद दिख जाना चाहिए अभी तक। ये कुछ ऐसा बन रहा है भाई, ये कुछ ऐसा बन रहा है मेरे भाई। कैसा? राइट, ये 3 ओम और ये 3 वोल्ट। तो आई बराबर 3/3, 1 एम्पेयर। खत्म। सही है? कितना आ गया ये? 1 एम्पेयर। सिंपल है, इसमें कोई मतलब इधर उधर वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस, फाइंड आर इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब देखो ए से बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है ना। तो ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस बताने के लिए जब आप यहां से चलोगे ना तो फंसते जाओगे, कैसे कैसे, कौन सा सीरीज सर, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ऐसा नहीं। पीछे से चलो, पीछे से बॉक्स सॉल्व करते चलो। देखो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। ठीक, ये सीरीज में और ये सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे अपन ना, अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं लाइव मोड में करवाऊंगा। यहां भी देखो पीछे से चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी आपको ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा ना, ये सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये पैरेलल, तो ये अपने को देखना पड़ेगा। ये मैं देखना सिखाऊंगा आपको। तो अभी के लिए ये क्वेश्चंस आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। और 15 क्वेश्चंस अपन ने किए, राइट। और ये 6 क्वेश्चन से 15-20 मिनट के अंदर आपको ये आइडिया लग गया होगा करना कैसे। अब मैं आपको एक ना नोट पॉइंट देता हूँ, ध्यान से देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने चले ना तो अपने को थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो ये देखो, मतलब दिक्कत क्या हुई, फॉर्मूला बड़ा, कैलकुलेशन बड़ी, ऐसा कुछ आया। तो देखो कोई भी 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में, देखना ये बहुत धांसू चीज है। तो 1/RP करने के लिए आप क्या करते थे? 1/R1, 1/R2, यही करते थे। फिर आप एलसीएम ले लेते थे, एलसीएम R1R2 आता था, और फिर ऊपर R2 + R1 आता था। नहीं तो फिर आप फिर उल्टा कर देते थे, RP वो हो जाता था R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। तो मैं कह रहा हूं यार ऐसे बार बार मत करो ना, आप तो सीधे सीधे लिख दो सम अपॉन प्रोडक्ट अपॉन सम। सॉरी, आप तो सीधे सीधे ये याद रख लो, प्रोडक्ट अपॉन सम। मतलब सर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अपन ने ये 6 और 3 वाला देखा नहीं? हाँ सर 6, 3 वाला देखा। तो क्यों आप बार बार 1/3 + 1/6, फिर एलसीएम लोगे, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, फिर यानी कि 3/6 यानी 1/2, 1/2 करने के बाद में फिर उल्टा करोगे तो आरपी का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। नहीं, तो इतना बड़ा करने से अच्छा है ना, बार बार इतना मेहनत करने से अच्छा है, मेरे को लगता है सीधे सीधे आप क्या करो, आप ये याद रखो, आरपी निकालना है ना, कुछ मत करो, प्रोडक्ट अपॉन सम, दैट्स इट। यानी कि प्रोडक्ट कितना है सर इसका? 6 × 3 18, सम कितना है? 6 + 3 9, काट दोगे 2 ओम, खत्म। ये याद रखो, मैं चाहता हूं आप ये याद रखो। अच्छा सर ये सर हर बार? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लो चलो देखो, ये देखो 15 और 10 रिजल्टेंट निकालते हैं। प्रोडक्ट 150 अपॉन 25, 6 ओम। चेक कर लो, चेक करो, चेक कर लो, ट्रेडिशनल मेथड से करो, देखो कितना टाइम लग रहा है। 1/10 सॉरी, तो एलसीएम 30 आएगा, है ना। ये कितना हो गया? 2, ये कितना है? 3, 5/30, 5/30 यानी कि 1/6। देखो आ वही रहा है। तो मैं चाहता हूं आप ये याद रखो हमेशा। आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट। सही है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, छोटा सा लेक्चर रहा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको इसने हेल्प की। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना और सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। कल से लाइव क्लासेस बिना इंटरप्शन के चलती रहेंगी। मैं ट्रैवलिंग में था, इस वजह से नहीं कर पाया, बट शॉर्ट्स एंड क्लासेस में डेली अपडेट करता रहा। सो प्लीज़ शेयर करते रहें, ऐसे ही आप बने रहें। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल,
See you tomorrow at 8:30 p.m. sharp.